बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास एक बहुत ही जामिया और तफसीली प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ, जिसमें जिक्र होगा ऑरा, चक्रास और हम। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा की है और बहुत ही जामिया किस्म के प्रेजेंटेशन के साथ वो तमाम ख्यालात या खुद साख्ता बातें जो चक्रास और ऑरा के बारे में है उसको हटा के और हकीकत बयान करूंगा। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत लंबी है, लिहाजा इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम उन्वान में क्या-क्या शामिल है आज के। चक्रास, कि चक्रास क्या होते हैं? ऑरा, ऑरा क्या है? और इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है आपस में? फिर हर चक्रा की तमाम तफसीलात इस प्रेजेंटेशन में शामिल है। और सबसे बढ़ के उनको क्या वेरियस मोडालिटीज हैं, क्या तरीक़ेकार हैं कि उनको हम हील कर सकते हैं, कि उनके इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं। फिर एक टेबल कॉम्प्रिहेंसिव और उसके बाद एक आसान तरीका मज़ीद चक्रास को हील करने का। मुख्तसरन ये बता दूं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें से 7 रंग हैं, ये सारे रंग कौस क़ज़ा के रंग हैं। रेनबो के कलर्स हैं, नेचुरली ऑकरिंग कुदरती रंग हैं। जिसमें से लाल पहला, दूसरा नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला और डीप नीला और फिर वायलट या जामुनी रंग। चक्रास का मतलब क्या है? चक्रास का मतलब है पहिया, घूमने वाला, वॉर्टेक्स। चक्रास बेसिकली एनर्जी सेंटर्स होते हैं। एक तस्वीर जो मुझे मिली थी वो मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाई है कि ये मुख्तलिफ रंगों में, 7 मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ जगहों पे बॉडी में घूमने वाले रंग हैं पहिया की सूरत में। तो चक्रा यानी कि एनर्जी, यानी कि घूमने वाला व्हील। चक्रास का बेसिक मतलब यही है। फिर चक्रास जो है वो होते क्या है? ये हमारी फिजिकल बॉडी का पार्ट होते हैं? नहीं, ये हमारी फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारी फिजिकल बॉडी के इर्द गिर्द होते हैं। तफसीलात अगली स्लाइड में आएगी। ये एनर्जी बॉडीज है और ये बहुत ही खामोश किस्म की मकामात पे एनर्जी हमारी सर्कल अराउंड करती रहती है। चक्रास कुछ लोगों के लिए 33,000 हैं टोटल, कुछ 114 बताते हैं, कुछ 12 है और ये यकीनन है। लेकिन हम फोकस करते हैं 7 मेन चक्रास के ऊपर और अगर हम ये 7 मेन चक्रास के को कवर कर लें तो आप यकीन जानिए कि आपकी तमाम बॉडी जो है वो तकरीबन कवर हो जाती है। और हम इस प्रेजेंटेशन के ज़िमन में सिर्फ 7 मेन चक्रास को ही फोकस करेंगे। ये चक्रास जो हैं वो क्या हैं, ये देखिएगा कि यहाँ पे एनर्जी सेंटर्स हैं और ये गुच्छे हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड पे आपने देखा कि बॉडीज में 7 रंग हैं और ये गुच्छे हैं नर्व्स के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। और ये वो रीढ़ की हड्डी के अलोंग सारी चीजें चल रही हैं। तो ये बेसिकली हमारे मेजर ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो नर्व्स के गुच्छे हैं वहां पे ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे इमोशनल और फिजिकल वेलबींग के। हमारा सबसे नीचे वाला चक्रा यानी कि अर्थ चक्रा, ये आखिरी जो बोन है, ये उसके ऊपर होता है। ये अर्थ चक्रा, रूट या बेस चक्रा कहलाता है। और ये साथ में संस्कृत में उनके नाम भी लिखे हुए हैं, मूलाधारा। उसके बाद ऊपर का चक्रा है कि जो सैक्रल, हारा या सेक्स चक्रा कहलाता है, स्वादिष्टाना। उसके बाद सोलर प्लेक्सिस पीले रंग का होता है, देखिए पीले रंग को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये रिब्स के बीच में होता है, मणिपुरा। उसके बाद हरे रंग में हार्ट के इर्द गिर्द जो चक्र है वो कहलाता है हार्ट चक्रा, अन्नहाता। थ्रोट का यानी कि गले का थ्रोट चक्रा, विशुद्धा। थर्ड आई का, तीसरी आंख का जो आंखों के दरमियान आईब्रोज के बीच में होता है, अन्ना। और फिर क्राउन चक्रा, सहस्रारा। तो गोया ये जो हमारे नर्व्स के गुच्छे हैं, ये उसके इर्द गिर्द ये
पाए जाते हैं। अब आप देखिएगा एक और स्लाइड जो राइट साइड पर है। इंडोक्राइनाइन ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक हैं, और ये सॉल्यूशंस, हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के फंक्शंस को चलाने में, मुख्तलिफ बॉडी फंक्शन। फॉर एग्जांपल पेनक्रियास को देख लीजिएगा, ये सोलर प्लेक्सिस की जगह पे ये डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं यहाँ पे। थाइमस ग्लैंड जो है ये हार्ट के ऊपर है, और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को डील करता है। थायराइड हमारे वजन को डील करता है। पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे सोने के, लाइट के, उसको करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो तमाम ग्लैंड्स के फंक्शंस का रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चक्रास जो हैं बेसिकली हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन्स के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, और वहां पे जहाँ पे ज्यादातर नर्व्स के गुच्छे हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शंस क्या क्या हैं बेसिकली। जो इतने भी चक्रास हैं, इनकी आपने अगर आप देखा है तो इनके रंग मुख्तलिफ हैं। तो रंग मुख्तलिफ हैं, और हर रंग की एक वेवलेंथ होती है, और उसको ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं उससे। अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे मुख्तलिफ हर्ट्स हैं। विजिबल लाइट है, वो एनर्जी फॉर्मेशंस होती है, उसकी उसकी हर्ट्स डिफरेंट होती है, वाइब्रेशंस डिफरेंट होती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। हर चक्रा तवानाई जो है वो एमिट कर रहा होता है, तवानाई निकाल रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है, और इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। मुख्तसरन पहला चक्रा जो है वो हमारे सर्वाइवल का चक्रा है, फूड, पानी, हवा। दूसरा हमारे प्लेजर का, रिप्रोडक्शन का। तीसरा हमारी वेलबींग का। चौथा हमारी लव का। पांचवा हमारे एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन का। छठा इंस्टिंक्ट का। और सातवां जो है वो ऊपर वाले से कनेक्शन का चक्रा है। ऑरा की तरफ आते हैं। ऑरा जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है। राइट साइड पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर एक कैमरे से निकाली हुई है कि जो स्पेसिफिकली ऑरा को रीड करने का या उसकी तस्वीर उतारने का कैमरे से ली गई है। ऑरा हमारे बॉड जिस्म के इर्द गिर्द इसी शेप में होता है, रंगों की सूरत में होता है, रंगों की परतों की सूरत में होता है। और ऑरा है क्या बेसिकली? ऑरा जो है हमारे पास जो क्वालिटीज होती हैं, जो परसिस्टेंट एक ही क्वालिटीज चली आ रही हैं, वो मुख्तलिफ रंगों की सूरत में इमिट होता है हमारे जिस्म के इर्द गिर्द। और ये ऑरा कब डिस्कवर हुआ था? ये तो 39 में डिस्कवर हुआ था। और ये एक एक्सीडेंट, यानी कि इसका इसका मतलब ये नहीं था कि हम ऑरा को तलाश करें, कर कुछ और रहे थे। रशियन कपल था एक, किलियन एंड उसकी बेगम, 1939 में उन्होंने डिस्कवर किया था। और उस वक्त उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की दी थी कि इलेक्ट्रिकल कोरोनल डिस्चार्जेस के तहत उन्होंने किया था। किलियन फोटोग्राफी के नाम से मशहूर हुआ, या किलियन ओग्राफी के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन 58 तक जब उन्होंने अपनी पब्लिश की थी फाइंडिंग, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। क्योंकि हो सकता है शायद उस जमाने में कोल्ड वॉर चली थी अमेरिका और रशिया के बीच में, तो इसको कोई पजीराई नहीं मिली। यूं जूं हम आगे बढ़ते गए, साइंस ने तरक्की की। 1970 में दो अमरीकियों ने एक किताब पब्लिश कर दी ऑरा के ऊपर, और उसी साल कैलिफोर्निया में एक साहब ने एक कैमरा भी इजाद किया कि जिससे मजीद साफ तस्वीरें खींची जा सकती हैं ऑरा की। और फिर 72 में रशिया में ऑरा के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस भी हुई। और इस तरह से मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते गए, तो ये मेटाफिजिक्स से फिजिक्स में चेंज हो गया, यानी कि साइंस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने कहा, ज्यादातर ने, कि ऑरा एग्जिस्ट करता है। और इसमें मशहूर एक तजर्बा था, टॉर्न लीव एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक पत्ता था, उसकी पहले तस्वीर ली गई और उसका ऑरा को देखा गया, और उसी पत्ते को फिर तोड़ा गया बीच में से। और थोड़ी देर बाद उसी कैमरे, उसी जगह से उस तस्वीर की, उस पत्ते की तस्वीर ली गई, तो देखा गया उसका ऑरा मुख्तलिफ हो गया। तो इस तरह से मुख्तलिफ तजुर्बात की बिना पे उस ऑरे को हमने एक्सेप्ट करते, साइंस ने एक्सेप्ट करते चले गए। और आजकल के ज़माने में जब हम हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट अवेलेबल हैं जो सेल पर हैं, और ये मुख्तलिफ पैमाने इस्तेमाल करते हैं। और $15,000 तक का ऑरा कैप्चरिंग कैमरा हम ले सकते हैं सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट के साथ।
तो ये तो आपके ऑरा के बैकग्राउंड था। अब देखिए ऑरा किस-किस तरह से हो सकता है, मुख्तलिफ शेप्स हैं उसकी, ये 3 तस्वीरें लगाई हुई हैं। बाज़ औक़ात सफ़ेद रोशनी और उसके बाद दूसरी रोशनियाँ आपके इर्द-गिर्द आ जाती हैं, फिर दूसरी ये तस्वीर आई हुई है, इससे इस तरह से मुख्तलिफ तस्वीरें ऑरा की आ सकती हैं। ऑरा बेसिकली अगर आप देखें तो आपके इर्द-गिर्द जिस्म के जो परतें हैं रंगों की, वो होती चली जाती हैं। ऑरा जो है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, वो बदलता रहता है। लेकिन बेसिक ऑरा आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपनी जगह पे कायम रहेगा। कुछ लोग हैं जो ऑरा को देखने के लिए जिबली तौर पे, कुदरती तौर पे देख पाते हैं। कुछ टेक्नीक डेवलप करके देख लेते हैं और ये मुख्तलिफ शेप्स हैं हमारे इर्द-गिर्द रंगों की सूरत में। वो हमारे जिस्म के इर्द-गिर्द ये ऑरा पाया जाता है रंगों की सूरत में। और ये रंग जो हैं ये कौस-ए-क़ज़ा के हैं, रेनबो के रंग हैं, जो हमारी फ़िज़िकल बॉडी के इर्द-गिर्द होते हैं। कुछ रंग जो हैं दूसरों से ज़्यादा नुमायाँ होंगे, बड़े होंगे, फैले हुए होंगे और ऑरा हमारे इर्द-गिर्द तकरीबन 30 फुट तक जाता है, सेहतमंद ऑरा। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ऑरा का जानने का साउंड है, वॉइस है किसी की, बोलने का अंदाज़ है, क्या रुक-रुक के बोल रहा है, आवाज़ में मिठास है, पिच क्या है, टोन क्या है आवाज़ की, बॉडी लैंग्वेज क्या है बंदे की, आँखों का, फेशियल एक्सप्रेशन से, बिहेवियर या बिहेवियरल पैटर्न जो हैं उसके लुक से और आखिर में जनरल वाइब्स या केमिस्ट्री से। जनरल वाइब्स या केमिस्ट्री जो है, वो गोया ऐसी है कि कभी आप किसी जगह किसी शख्स से मिलने गए और आपको बहुत अच्छा लगा हो और बगैर किसी वजह के, वो उस शख्स का या उस जगह का ऑरा है, जो आपको भला लगा हो। और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी शख्स से मीटिंग हुई हो और आप चाहें कि जल्दी से खत्म हो और आपको बहुत बुरा-सा लग रहा हो, नेगेटिव लग रहा हो या किसी जगह पे, तो वो उस जगह का या उस शख्स का ऑरा जो वाइब्स एमिट कर रहा है, वो आप तक पहुँचती हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो एक वो जनरल फीलिंग्स हैं जो स्ट्रॉन्ग जो कि सेंस की जा सकती हैं, वो भी ऑरा के ज़िमन में आ सकती हैं। अब ऑरा और चक्रा के बीच में रिलेशन क्या है? ऑरा 7 लेयर्स हैं हमारे जिस्म के इर्द-गिर्द और ये देखिएगा कि ये रंग चक्रास के ही हैं, कि जो ऑरा के हैं। तो चक्रास जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं ऑरा की सूरत में। चक्रास हमारी फिजिकल बॉडी के इर्द-गिर्द हैं और ऑरा जो है वो रंगों की परतें हैं जो हमारे जिस्म के पूरे जिस्म के इर्द-गिर्द पाई जाती हैं। चक्रा स्पेसिफिक जगह पे हमारे जिस्म के फिजिकल ऑर्गन्स के इर्द-गिर्द पाया जाता है, जबकि ऑरा हमारे पूरे जिस्म के इर्द-गिर्द पाया जाता है रंगों की सूरत में। सो गोया जैसा हमारा चक्रा होगा वैसे ही हमारा ऑरा भी होगा। ये इनका आपस का रिश्ता है। फ्रीक्वेंसीज़ फ्रीक्वेंसीज़ इंक्रीज़ होती चली जाएँगी, जैसे आप नीचे के चक्रा से ऊपर के चक्रास पे चलती चली जाएँगी। पहले जो एक स्लाइड थी, उसमें मैंने बहुत छोटी-सी एक तस्वीर थी, जिसमें से फ्रीक्वेंसीज़ थी। फ्रीक्वेंसीज़ हर्ट्ज़ की सूरत में होती हैं। तो जैसे-जैसे हम ऊपर के चक्रास की जानिब जाते हैं, वैसे-वैसे फ्रीक्वेंसीज़ बढ़ती चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि क्या साइन है हमारे, जो वीक है या ब्लॉक्ड ऑरा है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ब्लॉक्ड ऑरा जो है, उसमें आपको महसूस होता रहेगा वेल-बीइंग नहीं है आपकी। जैसे बीमार-बीमार से महसूस करते होंगे, लो, डाउन अपने आप को महसूस करते होंगे, ज़्यादातर मनफ़ी सोचें घेरा करती हैं आपके दिमाग का। आपके यकीन और बिलीव जो है वो बहुत वीक होगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं और आपका ज़्यादातर इंटरैक्शन जो होगा वो नेगेटिव लोगों से होगा और आपके काम जो हैं वो रुके हुए होते होंगे या मुश्किल से हो पाते होंगे। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इफ़ेक्ट्स हैं कि आप मिलते ही कम होंगे, इंटरैक्शन ही कम होता होगा आपका हर एक से और आपको आसूदगी के भी मसाइल हो सकते हैं। आप जो काम करते हैं वो लोगों में एक्नॉलेज नहीं होता, उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता होगा आपको सही तरीके से और आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ जी नहीं सक रहे होंगे उस वक़्त। काम रुक-रुक के हो रहे होंगे आपको, नींद के भी इश्यूज़ हो सकते हैं आपके और दवाई का भी असर आप पे
कम होता होगा और आपकी जनरल वेल बीइंग यानी कि सेहत जो है वो लगता होगा जैसे कॉम्प्रोमाइज़्ड है हमारी। तो यहाँ तक तो हम आ गए हैं कि चक्रास और औरास, उसकी बेसिक डेफिनिशन, उनका ताल्लुक, वीक ऑरा क्या होता है। इसके बाद हम जाएँगे दूसरी प्रेज़ेंटेशन की जानिब, जिसमें हम ज़िक्र करेंगे तफ़सील से चक्रास का।